वेलकम टू माय चैनल फन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत से खान पान से उन्हें दूरी बनानी पड़ती है, अपने शरीर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान जो है महिलाएं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और बहुत सी महिलाएं शारीरिक और मानसिक तरीके से बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के दौरान परेशान रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने होते हैं तो वर्ष भर में पड़ने वाले त्योहार जरूर आते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि गर्भवती महिलाएं इन त्योहारों से दूर रहें, क्योंकि ऐसा करने पर उन पे जो है गलत मानसिक प्रभाव पड़ सकता है, जो कि उनके बच्चे पर भी बुरा असर डाल सकता है। तो इन्हीं त्योहारों में से आज मैं होली त्योहार के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन अगर गर्भवती महिलाएं होली खेलना चाहती हैं और इस दौरान वो अपना ध्यान नहीं रखती है तो थोड़ी सी लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है और साथ ही ये घर में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। तो यदि आप गर्भावस्था के दौरान होली खेलना चाहती है तो आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य महिलाओं की तुलनाओं में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, जिस कारण से कोई भी इन्फेक्शन हो गया या फिर बीमारी हो गई उनको एकदम से पकड़ लेती है। और साथ ही ये माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान जो है वो केमिकल रंग जो होते हैं गर्भवती महिला और उनके बच्चे पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं। तो ऐसे में गर्भवती महिला को इन रासायनिक रंगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन रंगों में एसिड, माइका, ग्लास पाउडर, अल्काइस, लीड बेजिन तथा एरोमेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र को, जनन तंत्र को और गुर्दों को प्रभावित करते हैं। इसलिए विशेषज्ञ परामर्श देते हैं कि होली में गर्भवती महिलाओं को इन रंगों से दूर रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि गर्भवती महिलाओं को किन रंगों का इस्तेमाल इस दौरान करना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप होली खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और होली खेलने का आनंद लेना चाहती है तो आप जो है हर्बल रंगों का इस्तेमाल कर सकती है, या फिर घर पर ही हल्दी, बीटरूट जिसे कि चुकंदर कहा जाता है, प्याज, पालक और धनिया के पत्तों से बने हुए रंगों का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। ये नेचुरल होते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब कुछ टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जो कि आपको होली खेलते हुए याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको जो है आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सुंदर दिखने के साथ साथ आपको ऐसे कपड़ों का चयन करना चाहिए जो कि आरामदेह होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में टाइट और फिटिंगदार कपड़े पहनना अच्छा नहीं होता है। जितना हो सके ढीले कपड़े पहने, आरामदायक कपड़े पहने। हाई हील और फुटवेयर से बचना चाहिए और नॉर्मल फुटवेयर इस दौरान आप यूज करें। छोटे कपड़ों का प्रयोग इस दौरान ना करें। फुल बाजूदार या फिर चूड़ीदार सलवार कमीज आप इस दौरान पहनिए, क्योंकि इससे आपके शरीर के सारे अंग ढके रहते हैं, जिससे आप होली के कलर्स और केमिकल से बच सकते हैं। तीसरी बात, आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से बचना है। होली के टाइम पे अक्सर होता क्या है कि आपके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं और भीड़ का माहौल बन जाता है। बहुत ज्यादा शोरगुल और बहस इस दौरान हो जाती है, और जो आपकी और आपके घर में पल रहे शिशु के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि इस दौरान आप भीड़ भाड़ से दूर रहें। अपने कुछ खास परिजनों के साथ ही आप होली मनाएं। होली खेलने से पहले आप ध्यान रखिए कि आप अपने बालों में तेल और बॉडी में मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर करिए। अपने शरीर के खुले हुए भागों में अच्छी तरीके से तेल तथा मॉइस्चराइजर का प्रयोग करने से आप होली के इन रंगों से बच सकती हैं, क्योंकि होली के बाद इनको छुड़ाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गर्भावस्था का जो पहला तिमाही होता है, जिसमें कि कई बार आपके दोस्तों और परिवार वालों को पता ही नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट है। ऐसे में वो पार्टी में आपको नाचने के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट मना कर देना है। अगर आपको लगता है कि वो लोग इस बात से बुरा मान रहे हैं तो आपको होली के इस शुभ अवसर पर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज को उनके साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, पहली तिमाही में हिलने डुलने से परहेज इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहली तिमाही जो होती है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर होता है। गर्भ में जो भ्रूण होता है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, लचीला होता है। तो अगर इस दौरान आप हिलती डुलती है, नाचती है होली में, तो इससे आपके घर में पले शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ ही आप ध्यान रखिए कि जब भी आप होली खेल रहे हैं तो होली आपको बैठकर ही खेलनी चाहिए। भागम भाग आपको नहीं करना है। हो सकता है कि अगर आप दौड़े या फिर भागें या फिर तेज चले तो इससे आपका पैर फिसल जाए, क्योंकि होली में लोग पानी का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो इससे आपके गर्भ में शिशु की जान को खतरा हो सकता है। पानी वाले रंगों से आपको परहेज करना है। जहां पर भी रंग बिख रहा है, जहां पर पानी हो, फिसलने का खतरा हो, क्योंकि पानी में होली खेलने से आपके फिसलने और चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि भ्रूण की स्थिति बदलना एवं माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है। ऐसे में पानी वाली होली खेलने के बजाय आप सूखे रंगों की होली खेलने को प्रेफरेंस दें। दोस्तों, होली से पहले जो होली का दहन होता है उस दौरान भी आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब होली का दहन हो तो आपको उससे उचित दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला जो धुआं है वो घुटन भरा हो सकता है और इससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव इस दौरान होती हैं। तो आपको एक विशेष दूरी बनानी है और ध्यान रखिए कि आपको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों में जो है आग पकड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बन जाता है। दोस्तों, खाने पीने की अगर मैं इस दौरान बात करूं तो आपको जो है
होली में भांग और नशीली चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है, ये जो पेय पदार्थ होते हैं इस दौरान बहुत ही ज्यादा आम होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है तो नशे की चीजों से वैसे ही आपको दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको चक्कर और बेहोशी आ सकते हैं अगर आप इसका सेवन करती हैं। नशों का सेवन करने से आपके बच्चे को जो है नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम भी होता है। तो होली के दौरान आपको भांग जैसी चीजों से दूर रहना है, और जो मेवा मिष्ठान होता है, मिठाइयाँ होती है, उनसे भी आपको दूरी बनानी चाहिए। बहुत ज्यादा इनका आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी बहुत ज्यादा होली के दौरान केमिकल मिला रहता है। एक बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि इस दौरान अपने आपको हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो आपको जो है 7 से लेकर 8 ग्लास पानी दिन भर में पीना है। अपनी बॉडी में आप पानी की कमी को ना होने दें, वरना आपको इससे गैस की समस्या हो सकती है। और अगर आपको गैस की समस्या है तो आप तले भुने और फैटी खाने से बचें। मिष्ठान का सेवन, जैसा मैंने आपको बताया, कि आपको बहुत कम करना है। ऐसा खाना खाने से बचें जिससे कि आपको एसिडिटी या फिर छाती में जलन होने या फिर कब्ज की समस्या आपको हो सकती है। तो इस तरीके का खाना खाने से आपको इस दौरान बचना चाहिए। इस दौरान कई लोग गुजिया, चिप्स, पूरी, पकौड़ियाँ और मैदे से बनी बहुत सारी चीजों को तैयार करते हैं और इसको सेवन में लिया जाता है होली के दौरान। तो आपको इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। बहुत कम मात्रा में आपको इन सब चीजों का सेवन करना है। दोस्तों, होली जो है हर्षोल्लास का त्योहार होता है। तो जब सब लोग होली मना रहे हो तो महिला को भी पूरा एंजॉय करना चाहिए, उन पलों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुश होंगी अंदर से तो आपका बच्चा भी अंदर से खुश होगा। तो बच्चे की हेल्थ जो है माँ की अच्छी मेंटल स्टेज पर निर्भर करती है। तो आप जो है इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। दोस्तों, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जो केमिकल युक्त रंग और मिलावटी मिठाइयाँ इस दौरान बनती हैं बाजार में, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है आपके लिए। और गर्भवती को इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनको सलाह दी जाती है कि इस दौरान बाजार में बिकने वाले इन ज्यादातर रंगों और केमिकल से आपको दूर रहना है, और इन मिलावटी मिठाइयों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि जो ये रासायनिक रंग है, ये मैंने जैसा आपको बताया था कि ये तंत्रिका तंत्र हो गया, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। तो गर्भवती महिला अगर इनके संपर्क में आती है तो उससे प्रीमेच्योर डिलीवरी, बच्चे के विकास से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। और कई बार तो ये रंग और मिठाइयाँ इतनी ज्यादा हानिकारक हो जाती है कि इससे मिसकैरेज के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है, और टिप्स जो मैंने आपको दी है उनको आपको फॉलो करना है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को हिट, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।